हो सकता है कि ठीक इस समय आप जहर के ढेर पर बैठे हैं। चौंकिए नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तो चलिए एक बात बताइए कि घर लेते हुए सबसे पहले आप सोचते हैं या नहीं कि वहां पर सब कुछ सेफ होना चाहिए। आग से लेकर पानी तक हर छोटी बड़ी चीजों का आप ध्यान रखते हैं। इसीलिए नए सोफे, गद्दे या कार की सीट और यहाँ तक कि कंप्यूटर और टीवी लेते हुए फ्लेम एंड फायर रिटार्डेंट का ख्याल रखा जाता है, ताकि आग लगने पर वो फैले नहीं। लेकिन आपसे यही एक गलती हो जाती है। सोफा, चेयर, कंप्यूटर और कार की सीट, इन चीजों को फायर एंड फ्लेम रिटार्डेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एक केमिकल जिसे पीबीडी यानी कि पॉलीब्रोमिनेटेड फाइनिल ईथर कहा जाता है। दिक्कत यह है कि समय के साथ साथ ये केमिकल आपके शरीर में जमा होकर आपके दिमाग, हार्मोन्स और डेवलपमेंट प्रोसेस पर असर डाल सकता है। यहाँ तक कि इसके पार्टिकल्स माँ के दूध में भी पाए गए हैं। अब कैसे ये पहचाने और कैसे इससे बचे, इसे इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। पीबीडीज असल में फ्लेम रिटार्डेंट यानी कि आग से बचाने वाले केमिकल होते हैं। इसका इस्तेमाल 1960s से हो रहा है और इसका काम यह है कि अगर आग लग जाए तो सामान जल्दी से आग नहीं पकड़ता, ना ही वो जलता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पीबीडीज में मौजूद ब्रोमाइंस टूटकर बाहर आ जाते हैं और ये कार्बन रेडिकल्स यानी कि फायर चेन रिएक्शंस को रोक देता है। नतीजतन आग धीमी पड़ती है, गर्मी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम निकलती है। आग नहीं फैलेगी, ये सुनने में सेफ लगता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये केमिकल एक बार बन जाने के बाद मिट्टी, पानी और हवा में आसानी से खत्म नहीं होते। यानी ये लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर और जानवरों के शरीर में जमा हो जाते हैं। ये केमिकल कुछ वैसे ही हैं जैसे पुराने ज़माने में पीसीबी का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि पीसीबी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरनाक है। इसी वजह से 1970 से लेकर 1980 के बीच में दुनिया के कई देशों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अब ठीक वैसे ही पीबीडी भी खतरनाक है, क्योंकि ये फैट से चिपक जाते हैं और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 67,125 मैट्रिक टन पीबीडी का उत्पादन होता है और दुनिया भर में इसे बनाने वाली सिर्फ 8 कंपनियां हैं जो नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, जापान और अमेरिका में है। पर 2001 में यूरोपियन कमीशन ने इस केमिकल पर अलग अलग रिसर्च की, जिससे इससे होने वाले अलग अलग तरह के नुकसान के बारे में पता चला। रिसर्च में पता चला कि पीबीडीज को प्लास्टिक या फोम जैसे मटेरियल में घोल कर मिलाया जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये केमिकल समय के साथ साथ धीरे धीरे मटेरियल से बाहर निकल कर आने लगते हैं। इससे सबसे पहला नुकसान एनवायरनमेंट को पहुंचता है। ये दो तरह से एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं। एक तो सीधे फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल साइट से जहां इन्हें बनाया जाता है, और दूसरा धीरे धीरे घर के सामान जैसे कि सोफा, गद्दा या इलेक्ट्रॉनिक्स से। जैसे मान लीजिए कि एक सोफा का गद्दा आपने 4 हफ्ते धूप में पड़ा रखा तो वो टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और हर टुकड़े में पीबीडी मौजूद होता है, जो समय के साथ साथ हवा, मिट्टी, नदी, तालाब और यहाँ तक कि समुद्र तक फैल जाते हैं। पानी में पीबीडीज पर कुछ खास स्टडीज हुई तो पता चला कि केमिकल पार्टिकल्स लंबे समय तक यहाँ एक्टिव रह सकते हैं और धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को जहरीला बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये रसायन नदियों और समुद्र में पहुंचते हैं तो छोटे जीव और मछलियां इसकी चपेट में आ जाती हैं और फिर ये फूड चेन के जरिए इंसान और किसी बड़े जानवर तक भी पहुंच जाते हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया कि पीबीडीज इंसानों के खून, सीरम, चर्बी, मां के दूध, प्लेसेंटा और यहाँ तक कि दिमाग में भी बहुत तेजी से पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि ये केमिकल फैट में जमा हो जाता है, आसानी से टूटते नहीं हैं और जिस वजह से जन्म से लेकर मौत तक शरीर में रह सकते हैं। इंसानों तक पहुंचने के इसके कई रास्ते हैं, जैसे सांस के जरिए, स्किन के जरिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटेमिनेटेड फूड जैसे कि मछली, मुर्गी, मांस या डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से। इसके अलावा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के वेयरहाउस में काम करने वाले लोग या वो मजदूर जो पीबीडी से जुड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उन तक ये केमिकल हवा के जरिए पहुंचता है। स्वीडन में हुई एक रिसर्च के अनुसार बीते 25 सालों में स्वीडन में मां के दूध के सैंपल्स में पीबीडीज की मात्रा लगातार बढ़ी है। सबसे डराने वाला आंकड़ा नॉर्थ अमेरिका का है, जहां महिलाओं के दूध में इस केमिकल का लेवल पूरी तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा पाया गया है। पीबीडीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है।
चूहों पर हुई रिसर्च में देखा गया कि पीबीडी से उनकी लर्निंग स्किल्स और मेमोरी पर नेगेटिव असर हुआ है। इसके अलावा इसका असर थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों और यूथ का ब्रेन डेवलपमेंट थायराइड हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, इसलिए उनकी ब्रेन प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो पा रही होती। इतना ही नहीं बल्कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल को भी गिरा देता है और इससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है। पीबीडी सिर्फ दिमाग और थायराइड को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये महिलाओं और पुरुषों के हार्मोनल सिस्टम पर भी असर डालते हैं। रिसर्च में देखा गया कि कुछ पीबीडीज ऐसे होते हैं जो हार्मोन जैसे काम करने लगते हैं। मतलब ये कि शरीर को लगता है कि ये हार्मोन है, जबकि ये तो नकली होते हैं। कुछ पीबीडीज तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये शरीर के असली हार्मोन्स जैसे कि T4 का काम रोक सकते हैं। इसका असर ये होता है कि आपका शरीर कंफ्यूजन में गलत तरीके से ऑपरेट करने लगता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है और यहाँ तक कि नवजात बच्चों में दांत निकलना, बोलने की शुरुआत करना, चलना, इन सबको भी डिले कर सकता है। रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि पीबीडी शरीर में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। जब चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनमें देखा गया कि पीबीडीज शरीर में पहुंचकर केमिकल चेंज लेकर आता है, जिससे कैंसर से जुड़े इंटरमीडिएट्स बनने लगते हैं। साथ साथ इम्यून सिस्टम और लीवर का जो प्रोग्रेस है वो वीक होने लगता है। हालांकि पीबीडीज के इस्तेमाल पर दुनिया के कई देशों में पाबंदी लगाई गई है। यूरोप में 2004 और 2009 में इसे खतरनाक बताकर बैन कर दिया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी 2003 में इसके इस्तेमाल पर रोक लगी, जो 2008 से लागू हुई। कनाडा ने 2012 में पीबीडीज के मैन्युफैक्चरिंग, उसके इस्तेमाल और इंपोर्ट पर रोक लगा दी। भारत में भी स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत HBB, HBCDD और कुछ पीबीडीज के मैन्युफैक्चरिंग, यूजेस, ट्रेड्स और इंपोर्ट पर रोक लगाई गई। लेकिन बावजूद इसके कुछ देश जैसे कि ब्राज़ील, जापान, साउथ कोरिया और तुर्की में अभी भी ये केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ से आने वाले सामानों के जरिए ये हमारे घरों तक भी पहुँच रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब भी कभी आप घर को सेफ रखने के मकसद से कोई सामान खरीदें तो ये ज़रूर देखें कि उसमें कहीं इस केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर के प्रोडक्ट्स पर फ्लेम रिटार्डेंट फ्री और नो पीबीडी लिखा होता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि इसमें पीबीडी नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्ट के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या फिर टेक्निकल शीट में भी कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेफ है या नहीं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है सर्टिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स को देखने का। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस वाले प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप आम तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पीबीडी केमिकल से मुक्त होते हैं। इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।